गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डबल एंट्री सिस्टम की लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब देखिए डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कंप्लीट डिसएडवांटेजेस है। पहला फर्स्ट है ओमिशन ऑफ एंट्री ऑफ अ ट्रांजैक्शन, है ना। जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, है ना, उसकी एंट्रियाँ ओमिट हो जाती हैं क्योंकि हम उसको क्या कर देते हैं, अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाती है, एंट्रियाँ हमको पता ही नहीं चलती हैं, है ना, और हमारा अकाउंट्स में सारा ट्रांसफ़र हो जाता है। देन सेकेंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग अ रॉन्ग अमाउंट, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे रॉन्ग अमाउंट की भी एंट्री हो जाती है क्योंकि हम डबल साइड में क्या करते हैं, उसको एंट्री करते हैं। तो हो सकता है हमने डेबिट साइड में कुछ अमाउंट लिखा और क्रेडिट में हमने कुछ और लिख दिया, है ना। तो ऐसा बहुत बार देखने में आता है। देन थर्ड पॉइंट है कंपनसेटिंग एरर्स। इसकी रॉन्ग एंट्री की वजह से हमको क्या करना पड़ती है, कंपनसेटिंग एरर्स भी क्या करनी पड़ती हैं, सॉल्व करनी पड़ती हैं। मतलब ये हमारा काम और बढ़ा देता है डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हमको एंट्रीज देखनी पड़ती है और उसके बाद में कंपनसेट करना पड़ता है एरर्स को। फिर है रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग अकाउंट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रॉन्ग अकाउंट में भी इसकी एंट्री कर देते हैं। हमने परचेसिंग किया है और गलती से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सेल्स अकाउंट खुल जाता है और हम सेल्स में एंट्री डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें होना पॉसिबल होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट इन शॉर्ट, है ना, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ठीक है, अब ये जो है वो हमारे कंसेप्ट जो हैं वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। अब ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल जो है अकाउंटिंग के अंतर्गत इसमें हम दो अकाउंट्स की बात करते हैं। मतलब हमारा अकाउंट्स कैसे चलते हैं, डबल साइडेड, जिसमें आपको आंसर कहाँ से नोट डाउन करना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब वन अकाउंट जो है वो कहाँ रिसीव करेगा, डेबिट साइड, और सेकंड अकाउंट करेगा क्रेडिट साइड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डीआर और सीआर, है ना। जैसे आप सपोज़ कीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बिज़नेस स्टार्ट कैश से किया, तो दो अकाउंट क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ पर अफेक्ट कर रहे हैं। कौन सा, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा हमारा कौन सा कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या किया, उसने 5 लाख रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ कैश से क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैश अकाउंट और साथ में कौन सा हुआ, कैपिटल। अब इसके बाद में है हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी क्या होती है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो हमारी प्रैक्टिस और एजम्पशंस में हमारे जितने भी हर साल जो चेंज है उसकी कंसिस्टेंसी हमेशा क्या होगी, हम चेंज नहीं करेंगे कोई भी, उसकी कंसिस्टेंसी बराबर तरीके से चलती रहेगी। मतलब हम अगर अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक ही मेथड से प्रिपेयर करेंगे, है ना। हर बार ज़रूरी नहीं कि हम उसकी मेथड्स चेंज करें, है ना। अगर हमारा कुछ और है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हैं जो कि हम ईयर एंडेड में करते हैं, है ना, तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे रूल्स रहते हैं। ठीक है, जिसकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, है ना। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यूशन में होना चाहिए। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, एंड व्हाट दिस कंसेप्ट ऑल्सो लिमिटेशंस। ठीक है, अब मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट है, ये भी हमारे प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता है। मनी मेजरमेंट, ये देखिए, मनी मेजरमेंट आपको सभी को पता है, हम किसी भी चीज़ को मनी से मेज़र करते हैं, है ना। जैसे आपको कोई कमोडिटी परचेस करनी जानी है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, इसको हम मनी के टर्म्स में क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं।
है ना। जैसे अब अमेरिका और अमेरिका में अगर देखा जाए तो यूएस डॉलर चलता है, इंग्लैंड में देखा जाए तो पॉन्ड्स यूज़ किया जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इंडिया में देखें तो हम रुपीज़ में क्या करते हैं, मनी मेज़र करते हैं। तो हमारी जितनी भी असेट्स हैं, है ना, उनको या हमारी लाइबिलिटीज़ को हम किस में मेज़र करेंगे, मनी में। ठीक है, क्यों, क्योंकि मनी का ही मेज़रमेंट है हमारे यहाँ। अब बार्टर सिस्टम तो ख़त्म हो गया है, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये हमारा एक और क्या है, प्रिंसिपल है या एजम्पशन कहें कि मनी मेज़रमेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट डे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3।